हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 32 की, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के संविधान में अन्य 5 मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए इस अधिकार को भारत के संविधान में दिया गया है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील कर सकता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगा कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, कृपया आप मेरी मदद करें। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी और फैसला देगी। सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत 5 तरह की शक्तियां का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट तब करता है कि उसे अगर यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। ऐसा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। इसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी शक्ति का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट करता है परमादेश के द्वारा। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। यानी कि अगर कोई अधिकारी है, जो अथॉरिटी है, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती है, अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश जारी करके कर्तव्य का पालन करने के लिए कहता है। इसमें तीसरी शक्ति है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में वे अपने यहाँ कार्रवाई न करें, क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र में के बाहर है। यानी कि प्रतिषेध लेख जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा या हाई कोर्ट जारी करेगा। और किन को जारी करेगा? जो लोअर कोर्ट है या फिर जो सब डिविजनल कोर्ट जिसे हम कहते हैं, छोटे कोर्ट में जो है इस आदेश को जारी करते हैं कि वो इस मामले में सुनवाई ना करें, क्योंकि लोअर कोर्ट का अधिकार नहीं है उस मामले में सुनवाई करने का, ऐसे मामलों को लेकर के। और चौथा है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेषण का अर्थ है इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेज दें। यानी कि अगर कोई मामला हाई कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दे सकता है कि उस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में भेज दीजिए। अगर कोई लोअर कोर्ट में है तो हाई कोर्ट भी चाहे तो भी उस मामले को अपने उच्च न्यायालय में मंगा सकता है, यानी यह आदेश जारी किया जाता है। और पांचवी शक्ति है अधिकार प्रक्षालेख। अधिकार प्रक्षालेख, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में उसे कार्य करने का उसे वैधानिक अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। यानी कि अपने जिस पद पर कोई अधिकारी काम कर रहा है, अगर वो उसके लायक नहीं और फिर भी वो काम कर रहा है तो पहले सुप्रीम कोर्ट उससे कारण पूछेगी। अगर कारण संतोषजनक है किसी इमरजेंसी सिचुएशन में तो ठीक है, नहीं तो वो अगर ऐसा वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है तो अधिकारी काम नहीं कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट इन 5 शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को लागू करवाता है, लेकिन देश में जब इमरजेंसी लगी हो, यानी कि जब आपातकाल की स्थिति हो, तब राष्ट्रपति जो है वो मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है और इसे सुप्रीम कोर्ट भी में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सिर्फ आपातकाल की स्थिति है। आपातकाल की स्थिति के अतिरिक्त हर हालात में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा सभी लोगों को उनके मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। थैंक यू।